कि मकान अगर किसी का है तो उसको गिरवी दे सकते हैं कि नहीं? इस मसले को थोड़ी तवज्जो से सुने, इसको समझना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ में ये बहुत जो है रस्म पाई जा रही है जी, इसमें बहुत से लोग जो है मुलव्वस। इसी तरीके से मकान का है, इसी तरीके से गाड़ी वगैरह का है कि गिरवी रख लेते हैं। कोई भी चीज हो गिरवी रखना जायज, गिरवी रखने में कोई हर्ज नहीं। कोई भी माल, मिसाल के तौर पे मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मैंने कहा कि भाई आपका मकान जो है मुझे जो है आप दीजिए, मैं जो है आपको जो है इतने इतने हजार रुपए देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो जरूरतमंद होता है वो किसी के पास जाता है और कहता है कि मेरा मकान है या मेरी गाड़ी है या मेरी दुकान है वगैरह वगैरह, आपके पास गिरवी रखता हूँ और आप उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया दें। इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। कोई चीज गिरवी रख करके कर्जा ले सकते हैं, लेकिन अब कर्जा लेने वाला ये तो झूठा हो गया कर्जा लेकर के। अब जिसके पास गिरवी रखी हुई चीज है, असल मसला ये समझना है, गिरवी लेने वाला कोई भी चीज हो, चाहे गाड़ी हो, मकान हो या दुकान हो, उसको वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये अमानत है, जैसी है वैसी ही उसको संभाल करके रखना जरूरी है। लिहाजा गिरवी रखना, कोई मकान, दुकान, गाड़ी ये तो जायज है, उसके बदले में पैसा लेना ये भी जायज है, लेकिन गिरवी रखी हुई चीज को इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है, ये सूद है और हराम है। हमारे यहाँ क्या सूरत पाई जा रही है कि भाई किसी का मकान है और उसको पैसे की जरूरत है, और कोई बंदा पैसे वाला है, वो चाहता है कि मुझे किराया ना देना पड़े, हर महीने भाड़ा ना देना पड़े, लिहाजा वो कहता है कि ले ये 5 लाख रुपए पकड़ तू, 2 साल के लिए जो एक करार रखते हैं, स्टैम्प बनाते हैं, और 2 साल के लिए ये 5 लाख रुपए दे देता है और वो मकान दे देता है। ये 5 लाख रुपए देना भी सही, मकान लेना भी सही, लेकिन घर में उस मकान में 5 लाख रुपये देने वाला बंदा रह नहीं सकता है। उसमें अगर वो रहेगा तो ये सूद होगा। इसी तरह अगर किसी ने दुकान गिरवी रखी है तो रखना दुरुस्त है, लेकिन उस दुकान को चलाना, उस दुकान में कारोबार करना ये सूद कहलाएगा। इसी तरीके से गाड़ी अगर किसी ने रखी है, गाड़ी रख तो सकता है, घर में अपने डेले के अंदर रख दे, इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ले जा ला नहीं सकता है, उसके ऊपर सफर नहीं कर सकता है। अगर ये इस्तेमाल करेगा तो ये सूद होगा, ये खालिस हराम काम है। लिहाजा जो है इस तरह के जो है मामला से बचना बहुत जरूरी। इसके लिए जायज होने की सूरत ये निकल सकती है कि उसका किराया मुतय्यन कर ले। क्या कर ले? घर का किराया मुतय्यन कर ले कि भाई मेरे घर का जो है 1000 रुपये 1 महीने का किराया है और 5 लाख रुपये देने हैं, तो उसके अंदर ये कह दे कि हर महीने का किराया इसी में से कम होता रहेगा। अब मान लो 2 साल रहा, 24 महीने हुए, तो 24,000 रुपये उस 5 लाख में से माइनस हो जाएंगे, और अब जो वो पैसे देगा 2 साल के बाद, तो वो जो है कितने देगा? 4 लाख और 76,000 76,000 रुपये वापस देगा। इस तरीके से जो है जवाज की सूरत निकल सकती है, लेकिन इस चीज को कोई हजम नहीं करता है जल्दी। गाड़ी वगैरह में फिर गाड़ी में भी यही हो सकता है, किराया मुतय्यन कर ले। हाँ, कि 1 महीने का किराया 500 रुपये है मिसाल के तौर पे। अब वो जो पैसे दिया है उसमें से वो पैसा है माइनस होगा। ये फुक़हा ने जो एक सूरत निकाली, यानी मिसाल के तौर पर अगर मकान है गिरवी रखना है तो अगर जायज सूरत के लिए 1 रुपया भी मतलब रख सकते हैं, ये एक सूरत। लेकिन ये है कि जो पैसा दिया है उसी में से कम करवाना, ये नहीं कि मैं अलग से तुझे दूंगा। अल्लाह अलग से नहीं, जो पैसा दिया उसी में से माइनस होना है। अल्लाह, ये एक जवाज की सूरत है। अल्लाह अकबर।